अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। सो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करें वो ये है कि वो ये कहता है कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अगर उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। वो असल में ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड्स हैं। The oppositely charged ions are held together by strong electrostatic force of attraction in the form of crystal lattice। वो कहता है कि जी आयनिक कंपाउंड्स को अगर आप देखें तो उसमें ये नीचे उसने एग्जांपल दी है कि ये सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो NaCl बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्रिस्टल लेटिस का मतलब क्रिस्टल्स की शक्ल में, दानेदार शक्ल में, जैसे चीनी होती है, जैसे नमक होता है। Since ions are rigid in ionic compounds, rigid का मतलब सख्त होते हैं, such compounds therefore exist in the form of very stable ionic solid with significantly high melting and boiling point। वो कहते हैं कि जी आयनिक बॉन्ड जो है चूँकि मजबूत होता है, इसकी वजह से जो इससे बनने वाली चीज़ें हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा, जैसे खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 सेंटीग्रेड होता है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, बाकी आप रहने दें। पॉइंट नंबर 2 है आयनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल का मतलब गिर के टूट जाने वाले, ठीक है। नमक की अगर ढेली आपके पास थोड़ी सी ऊंचाई से आप फेंकें, वैसे तो बहुत मजबूत है, आप किसी के सर में मारें तो फट जाएगा, दीवार में मारें तो टूट जाएगी, लेकिन वैसे नीचे फेंके तो वो टूट जाएगी। तो ऐसी कोई भी सख्त चीज़ जिसको नीचे फेंके तो वो फेंकने से टूट जाए, उसको उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब है ब्रिटल, ठीक है। तो ये जो है ना आयनिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, हाईली ब्रिटल होते हैं। In the solid form ionic compounds do not conduct electricity। मतलब अगर नमक की ढीली में से, टुकड़े में से आप बिजली गुजारें तो नहीं गुजरेगी, बट conduct electricity because ions are tightly held and cannot move। However, the molten state द आयंस गेट फ्री एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं कि अगर आप इसी नमक को पानी में हल कर देंगे तो उसमें से नमक बहुत पानी जो करंट है बहुत तेज़ से गुजरेगा, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं करते। नंबर 4, आयनिक सॉलिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल पजीर होते हैं जनरली, हर सब नहीं, लेकिन रूटीन ये है कि ये हल पजीर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ में आयनिक कंपाउंड की नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। ये 4-5 पॉइंट याद करने, लॉन्ग आ जाए तो इसमें आपका कवर हो जाएगा। देन इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, हम इसको देख लेते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर कोवलेंटली बाउंडेड बिहेव वेरी डिफरेंशियली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। वो कहते हैं कि जिनमें कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना वो आयनिक कंपाउंड की निस्बत जो है वो डिफरेंशियली मतलब थोड़ा मुख्तलिफ उनका दर्ज-ए-अमल होता है। कैसा मुख्तलिफ होता है आप देख लें। पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कोवलेंटली बाउंडेड डायटोमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ड्यू टू द वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। वो कहता है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। पहली बात तो ये कि थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ कि आप समझ लें इसको होता क्या है। कि जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं ना, हम उनको अरेंज के लिए एक टेबल बनाते हैं। ये इस शक्ल का होता है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आगे हमने पूरा चैप्टर इस पर पढ़ना है जी, इसलिए ज़रा ज़हन नशीन कर लें इसको। ये रैंडम बना रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए थोड़ा सा ये क्या चीज़ होती है। ये इस तरह का एक टेबल बनता है, ठीक है। इस तरह इसमें ये जितने डब्बे हैं ना, इन डब्बों के अंदर एक एक एलिमेंट आपने प्लेस करना है। टोटल यहाँ पे 118 होंगे, तो वहाँ पे हमने 118 एलिमेंट अरेंज कर देने हैं। तो इसकी ये वाली साइड जो है वो उसकी लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड जो है वो राइट साइड है। वो कहता है कि इस पीरियोडिक टेबल मतलब जिसमें हमने अपने 118 एलिमेंट्स को अरेंज करना है, इसकी जो राइट साइड है इस पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और वो डायटोमिक शक्ल में, यानी कि दो एटम आपस में मिलके रहते हैं, ज़्यादा एटम आपस में मिलके नहीं रहते। तो ये राइट साइड का कॉन्सेप्ट है। ये जी दोबारा इधर आ जाते हैं।
सो एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द periodic table exist as covalently bonded डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज फॉर एग्जांपल, लेकिन इनर्ट गैसेज के अलावा। तो अब इनर्ट गैसेज क्या होती हैं इसको भी समझें। ये जो हमारी बिल्कुल ये एक्सट्रीम राइट साइड है ना, यहाँ पे होती है कुछ गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, रेडॉन, तो ये गैसेज होती हैं। तो इनके अलावा 1 2 3 4 ये जो बल्कि 1 2 3 ये वाले जो 3 होते हैं ना, ग्रुप्स होते हैं एलिमेंट्स के, तो ये इस तरह कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, देयर डेंसिटीज एंड द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो, ठीक है ना। तो सारी स्टोरी सुना रहा है कि आयनिक कंपाउंड की निस्बत इनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर भी होता है, जिस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कमज़ोर होते हैं। नंबर यहाँ पे आपका 4 कहाँ पे, ऑल दीज एलिमेंट एग्जिस्ट बोथ इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये अमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अमॉर्फस फॉर्म जो होती है उसको हम कहते हैं जो कि अपनी शक्ल चेंज कर ले ना, कोई प्रॉपर शेप ना हो, जैसे कोयला है, तो इसके अगेंस्ट वो कह रहा है फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसी होती है, जैसे डायमंड है, ठीक है ना, तो उसकी एक प्रॉपर शेप होती है। पॉइंट नंबर 4 है कोल के ऊपर ही आगे जी, आगे वो समझाने के लिए कोल क्या होता है। कोल इज द अमॉर्फस form of carbon, whereas diamond and graphite is crystalline form. Coal is used as fuel in electricity generating plant. वो कहते हैं कोयले को हम ज़रा बिजली पैदा करने के लिए, ईंटें पकाने के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। When diamond, each carbon atom is surrounded by 4 other carbon atoms together by strong covalent bond. Due to this rigid structure, diamonds hardest things on this planet. वो कहते हैं कि कोयले की निस्बत जो डायमंड है उसमें एटम्स प्रॉपरली रेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो एक मखसूस शक्ल में होता है और दुनिया में पाई जाने वाली सख्त तरीन चीज़ों में से एक है। ये चीज़ें काटने के लिए, पॉलिश करने के लिए और ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है ग्रेफाइट। ये जो पेंसिल के सिक्के में होता है, ये पूरा ग्रेफाइट नहीं है, पेंसिल का जो सिक्का है ना, ये पेंसिल है, तो इसका जो ये जो सिक्का है, इसके अंदर चिकनी मिट्टी, क्ले और प्लस ग्रेफाइट मिक्स है। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर स्ट्रक्चर। वो कहते हैं इसमें एटम जो तहों की शक्ल में होते हैं, मतलब एक तह, फिर दूसरी तह, फिर तीसरी तह। दे कैन स्लिप पास्ट ईच अदर, लेकिन प्रेशर पड़ने पे ये आगे पीछे हो जाती हैं। ग्रेफाइट इज दस यूज एज अ लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्री। वो कहता है कि ऐसी मोटरें जिन्हें हमने 10-12 साल बाद खोलना हो तो उनके अंदर ग्रेफाइट लगा दिया जाता है, ये आहिस्ता 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 उनकी जो है वो ग्रीस का काम करता है। फर्दर दिस लेयर इन ग्रेफाइट, बस यहाँ तक कर लें। ये 6 पॉइंट हो गया आपके, जो कि आपने कोवलेंट कंपाउंड के अंदर याद करने हैं। तो इस तरह ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो 3 ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह चैप्टर 4 भी आपका शुरू करवा देता हूँ, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अब ज़हन में रखें कि 1-2 दिन तक जो है वो मैं आपको, बल्कि कोशिश करूँगा कल तक जो है वो मैं आपको आपकी छुट्टियों का काम कितना आपने कहा चेक होगा और टेस्ट कितने हिस्से तक का होगा, ये मैं आपको सेंड कर दूँगा।